मर्डर हो गया था सुशांत सिंह का, तो जो बच्चे को वो बचाने के लिए उस दिन ट्राई भी कर रहे थे, वो बच्चे को भी मार दिया। सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में क्या अब कोई बड़ा खुलासा होने वाला है? क्योंकि सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर जब इस पूरे मामले को उठाया गया था तब दावा हो रहा था कि इस पूरे मामले के अंदर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, जैसे कि नेता अभिनेताओं के नाम लिए जा रहे थे और सुशांत के साथ साथ दिशा केस में भी चर्चाएं हो रही थी। पर अब क्या हुआ सुशांत और दिशा केस को लेकर जो चर्चा कर रहे थे, क्या सुशांत और दिशा केस में बड़े बड़े लोग क्या टीआरपी ही बटोरते रह गए, या फिर सही में कोई सुशांत और दिशा केस को लेकर सही में बात करना चाहता था? क्या कोई चाहता है कि सुशांत को न्याय मिले, या फिर लोग सिर्फ टीआरपी के लिए ही इस पूरे मुद्दे को उठा रहे थे? क्या अब वो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल इस पूरे मुद्दे को लेकर कोई बात करने वाले हैं? क्योंकि अब तो सुशांत की सिस्टर श्वेता सिंह कीर्ति भी सामने आ गई हैं, वो भी सुशांत के न्याय के लिए कहा जा रहा है कि खड़ी हो गई हैं। तो क्या लगता है आपको कि क्या सुशांत मामला अब खुलने वाला है? और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि साहिल खान को गिरफ्तार कर लिया गया है मुंबई पुलिस की जो साइबर टीम है उनकी एसआईटी के द्वारा। आखिर क्या हुआ है साहिल खान के साथ, आपको बताएंगे सबको डिटेल में। पर उससे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले तो आपको बता दिया जाए कि सुशांत मामले को लेकर पिछले 3.5 साल के ऊपर हो चुका है कि मामले में चर्चाएं तो बहुत हुई हैं पर कोई बड़ी अपडेट नहीं निकल के आई। सीबीआई से लोगों ने बहुत उम्मीद लगा कि है इस पूरे मामले को लेकर, पर सीबीआई ने अभी तक इस पूरे मामले में कोई बड़ी अपडेट नहीं रखी है सामने। पर इसी के साथ एनसीबी ईडी ने अपनी जांच करी, जांच में बहुत कुछ निकाल के रखा सामने, पर अचानक से कहां चली गई सीबीआई के साथ साथ एनसीबी और ईडी की टीम किसी को नहीं पता। पर फिर बाद में अचानक से पिछले साल मतलब 2023 में सितंबर के आसपास सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर इस पूरे मामले को लेकर बातचीत शुरू होती है, चर्चा शुरू होती है। सुशांत और दिशा केस को लेकर बहुत तेजी से कहा जा रहा है कि चर्चा शुरू हो जाती है। लोगों को लग रहा था कि अब उम्मीद जग गई है, ये मामला सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि नेता अभिनेताओं के नाम लिए जा रहे थे सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर। बड़े बड़े लोग निकल के आ रहे थे जो अपनी बात रख रहे थे सामने। यहाँ तक कि इस पूरे मामले में दावा किया जा रहा था कि जल्द ही 302 लग सकता है, सुशांत के साथ गलत हुआ है। बहुत सारे लोगों ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखा। वहीं पे कहा जा रहा है कि वहां पर जो जज साहब बन के आए थे नीलेश ओझा जी ने, उन्होंने बहुत सारे लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू सुने, लोगों की बातें सुनी, लोगों की कहीं ना कहीं जो लोगों के मन में सुशांत केस को लेकर लग रहा था उसको लेकर जो वो कहना चाहते थे उनके सबके पक्ष सुनने के बाद उनको भी ऐसा लगा कि सुशांत के साथ कहीं ना कहीं गलत हुआ है। पर दावा हुआ कि जल्द ही इस पूरे मामले को जहां पर सॉल्व होता वो हम देख रहे थे, ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग उम्मीद लगा के बैठे थे कि जल्दी अब ये मामला सॉल्व हो जाएगा और जल्दी सुशांत को न्याय मिल जाएगा। यही उम्मीद में पिछले करीब कहा जा रहा है कि 6 महीने के ऊपर बीत गए हैं, लोग इंतजार करते करते थक गए पर कोई अपडेट नहीं निकल के आई। इलेक्शंस भी आ गए, इलेक्शंस चल रहे हैं, जल्दी इलेक्शंस पूरे भी हो जाएंगे महीने भर के अंदर। और फिर क्या होगा, फिर एक नई पार्टी बन जाएगी, बीजेपी बनेगी, कांग्रेस बनेगी, ये तो आने वाले वक्त में पता लगेगा। पर उम्मीद है सबको कि बीजेपी ये इलेक्शंस जीती पड़ी है, ऐसा लोगों को लगता है और उम्मीद है कि ऐसा होने भी वाला है। चलिए वो जो होगा इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे, सामने आ जाएगा। पर सवाल ये नहीं है कि पार्टी कौन जीतेगी कौन हारेगी, सवाल ये है कि भैया सुशांत को क्या न्याय मिलेगा, इस जन्म में मिलेगा, आने वाले साल में मिलेगा, या फिर कभी नहीं मिलेगा, या ये मामला चलता ही रहेगा ज़िंदगी भर। ये कई सारे सवाल हैं जिसको लेकर आज भी सोशल मीडिया पर लोग अपनी बातें रखते हैं। लोग सवाल पूछते हैं सरकार से कि पहले तो बहुत आश्वासन दिए गए कि इस मामले में ये होने वाला है वो होने वाला है, पर अचानक से कहा जाता है कि चुप्पी साध के सब बैठ जाते हैं। और इतना बड़ा मुद्दा, सुशांत केस का मुद्दा सोचिए, आज का मुद्दा नहीं है, लगभग 3.5 साल पूरे होने के बावजूद 4 साल पूरे होने को हैं। 14 जून 2020 को ये खबर निकल के आई थी और आज आप सोचिए लगभग मई आ चुका है और मई 2024 आ चुका है और अगले ही महीने 14 जून को इस मामले को 4 साल पूरे हो जाएंगे। 4 साल पूरे होने के बाद भी अगर एक मामला सॉल्व नहीं होता, बड़ी बड़ी एजेंसीज थे वो अपना पक्ष सामने नहीं रख सकती, इतनी बड़ी एजेंसी देश की, तो फिर आखिरकार सलमान खान वाले मामले में इतनी जल्दी कार्रवाई होने के बाद इतनी जल्दी रिजल्ट कैसे निकल आता है? तो फिर यहाँ पर हम ये सोचें कि यहाँ पर सलमान खान की पोजीशन अलग है और बाकी जो एक्टर्स है, या फिर नॉर्मल वे में अगर बात करें तो एक कॉमन मैन और एक वीआईपी मैन में बहुत फ़र्क होता है, ये तो लोग जानते हैं क्योंकि लोग फ़र्क मानते हैं। पर क्या देश का कानून भी उसमें फ़र्क मानता है? वीआईपी लोगों के ट्रीटमेंट के लिए पहले सर्विस प्रोवाइड की जाती है और जो नॉर्मल है, जो मिडिल क्लास है, उनके लिए थोड़ा डिले कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्या ऐसा भी कुछ होता है क्या? क्योंकि जिस प्रकार सुशांत केस में जांच हुई और जिस प्रकार सलमान केस में जांच हुई है,
दोनों केस में जांच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ये आप समझ सकते हैं। और इसीलिए लोग आज भी सुशांत मामले को लेकर सवाल उठाते हैं। लोग आज भी सलमान वाला जो मामला भी हाल ही में हुआ है उस मामले को लेकर कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि बहुत तेज़ी से कार्रवाई हुई है। अच्छी बात है, ये चीज़ें बताती हैं कि देश का कानून बहुत तेज है। पर जब सुशांत केस की बात होती है तब कानून इतना लेट क्यों हो जाता है, इसको लेकर आज भी सवाल बना हुआ है। तो उम्मीद है कि जल्दी इस पूरे मामले के अंदर जो भी सच है वो सामने निकल के आएगा। और उम्मीद है कि सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर बड़े बड़े जो दावे हुए थे उसको लेकर भी बड़ी अपडेट निकल के आएगी। पर दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है कि साहिल खान को लेकर एक चौंकाने वाली खबर निकल के आ रही है। साहिल खान, जिनको कहा जा रहा है कि 24 अप्रैल को उनकी जो बेल थी उसको रिजेक्ट कर दिया गया था। उनका नाम कहा जा रहा था कि एक बैटिंग ऐप था, महादेव बैटिंग ऐप में उनका नाम आया था। और उसी के साथ एक और ऐप है उसमें भी उनका नाम आ रहा था, जिसके लिए 24 अप्रैल को उनके जो वकील हैं उन्होंने बेल लगाई थी। पर उस बेल को कहा जा रहा है कि रिजेक्ट कर दिया कोर्ट ने। जिसके बाद साहिल खान मुंबई से गोवा से वो कर्नाटका पहुंचते हैं, कर्नाटका से पहुंच जाते हैं हैदराबाद, हैदराबाद से छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में कहा जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। बाद में उनको पुलिस मुंबई लेकर आती है और मुंबई वो जब पहुंचते हैं तो कोट पैंट पहन कर वो कहा जा रहा है कि कोर्ट पहुंच रहे थे। अब बहुत सारे लोगों ने कहा कि कोट पैंट पहन कर यहाँ पर साहिल खान आराम से स्माइल दे रहे हैं कैमरा वालों को, तो क्या साहिल खान की गिरफ्तारी हुई है या फिर साहिल खान को जल्दी यहाँ पर बेल मिल जाएगी? क्योंकि साहिल खान इस समय छाए हुए हैं पूरे देश में। बड़े बड़े नेता हों या अभिनेता हों, सबकी फ़ोटो साहिल खान के साथ आपको देखने को मिल जाएगी। साहिल खान के अलग अलग प्रोडक्ट चलते हैं, साहिल खान को लेकर बहुत नाम आम चल रहा है आजकल देश में। और इसीलिए कहा जा रहा है कि लोगों ने कहा साहिल खान अरेस्ट होने के बाद भी कोट पैंट में दिखाई दे रहे हैं और स्माइल पास करते हुए नज़र आ रहे हैं। पर इसी के साथ लोगों ने बहुत सारे दावे भी करे हैं कि भैया अगर यहाँ पर कोई नॉर्मल इंसान होता तब भी वो ऐसा ही स्माइल पास करता और कोट पैंट में आता। यहाँ पर वो साहिल खान है इसलिए ऐसे आ रहे हैं। अब दावा हो रहा है कि भैया साहिल खान जिस कहा जा रहा है कि बैटिंग ऐप में गिरफ्तार हुए हैं वो लगभग 15,000 करोड़ का घोटाला बताया जा रहा है। और साहिल खान के जो वकील है भैया वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उनका हाथ किसी में नहीं है, बस वो उस ऐप को प्रमोट करते थे जिसको प्रमोट करने के उनको महीने के लगभग 3 लाख रुपए मिलते थे। पर कहा जा रहा है कि कुछ लोग दावा ये कर रहे हैं, एजेंसीज दावा ये कर रही हैं कि साहिल खान का कहीं ना कहीं उस बैटिंग ऐप में हाथ है या फिर कुछ ना कुछ उनका पोर्शन होगा उस बैटिंग ऐप के अंदर। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये सब मसला चल रहा है। अब देखते हैं कि आखिरकार साहिल खान की गिरफ्तारी को लेकर जो बातें तो हो रही हैं, गिरफ्तार हो गए हैं, वो कई सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। पर अब सच जो भी है वो तो आने वाले वक्त में ही सामने आएगा कि आखिरकार साहिल खान की गिरफ्तारी के बाद क्या उनकी जो बेल है अब वो रिजेक्ट होती है या फिर रिजेक्ट नहीं होती है। पर कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि अब उनको 1 मई तक जेल में रहना पड़ेगा, उनकी बेल रिजेक्ट हो गई है। अगर ऐसा हुआ है तो अभी पता लग जाएगा आपके सामने। पर आप अपनी राय रखना मत भूलिएगा कमेंट्स में। हम मिलेंगे बहुत जल्दी। साथ में आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ में हमारे नए चैनल के साथ जुड़िएगा सागर भल्ला 18 के साथ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो यूट्यूब का है, इंस्टाग्राम का भी सेम सागर भल्ला 18 है, फेसबुक का सागर भल्ला है, इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। और साथ में हमारा टेलीग्राम का भी चैनल आ चुका है जिसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।